आ जाइए। अब मेरे भाई यहाँ पर कहा गया यदि हमारा एलसीएम फलाना और फलाने का एल है तो मेरे भाई इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम का मतलब आप समझते भी हैं क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, या यूं कह लीजिए जैसे मान लीजिए एक जगह पर 2 का 1 पावर है और मेरे भाई 3 का स्क्वायर है, और दूसरे जगह पर मेरे भाई 2 के 4 पावर है और 3 का पावर 1 है। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का मतलब होता है अगर तुम 2 को देख रहे हो तो देखो ज़्यादा बड़ा पावर किसके पास है, यहाँ पर 1 और यहाँ 4 है तो ये ले लिया। अगर तुम 3 को देख रहे हो तो देखो बड़ा पावर किसके पास है, तो इसके पास है तो वो ले लिया। ये होता है एलसीएम एक्चुअल में, कि बड़े पावर को उठा लो तो बात बन जाएगी। अब उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो आप क्वेश्चन को जरा पढ़िए। शुरू में जो एलसीएम दिया था, शुरू में क्या दिया है एलसीएम, और यहाँ पर एक हमारे सामने ये हो गया और एक हमारे सामने ये हो गया। इसका एलसीएम कितना है मेरे भाई, यहाँ पर एल है। तो अगर हम शुरू वाली काम के हिसाब से चलें तो शुरू में अगर मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई x है और देखो यहाँ पर x यहाँ भी है। आप समझो x का पावर 1 है और x का पावर 1/2 है, तो 1 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, तो 1 बड़ा है, यानी मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा इतना। ठीक है, उसके बाद y और रूट y का एलसीएम कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर y हो जाएगा। यानी असल में ये जो xy का मान है, पर ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है l के। xy का मान किसके बराबर है, तो l के। अब क्या कहा गया, पढ़ो। अब कहा गया फलाने और फलाने का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर कितना होगा। तो एलसीएम की बात का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉमन लेना या बड़ा से बड़ा पावर लेना। अगर मैं यहाँ देखूँ 4 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो एलसीएम में आना चाहिए। फिर उसके बाद में x का 3 पावर यहाँ है और रूट 6 को मेरे भाई देखो यहाँ पर 6 का पावर आधा भी 3 ही बनेगा, ज़्यादा बनेगा नहीं। मतलब x का पावर 6 है, रूट लगाने पर x का पावर 3 के बराबर है। x का पावर 3 यहाँ भी, x का पावर 3 यहाँ भी, यानी मैक्सिमम पावर जो होगा वो x का पावर 3 होगा। ठीक है, y का पावर यहाँ 3 है, y का पावर यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम भी जो होगा वो y का पावर 3 होगा। सो बेसिकली यहाँ पर 4 इंटू मेरे भाई यहाँ पर xy का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर xy की वैल्यू l है तो यहाँ पर l का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सो वी विल गेट 4 l क्यूब। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट आंसर है।